स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज जो है फिजिक्स वाली लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो चैप्टर था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसको हम लोग आगे करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसमें हमने उसको 2 डायमेंशन में अप्लाई किया था। आज की जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक हमारा है बेटा, उसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा नया टॉपिक है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है बेटा? सूडो फोर्स होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, उसको हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से करनी है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आराम से आप वॉच कीजिए, रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। चलो ठीक है। तो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स होता क्या है बेटा? ये सूडो फोर्स होता क्या है? सूडो फोर्स का वो और भी नाम है, इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं, फिक्सियस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम एक और है, इसको हम लोग इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शियल फोर्स, ठीक है। साथ में इसके साथ हम इनर्शियल फोर्स के साथ साथ हम फिक्सियस फोर्स ये भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये होता क्या है। उसके पहले बेटा आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। बेटा आपको क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें आपको वैलिड नहीं होता है। न्यूटन साहब ने जो लॉ बनाया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो होता है न्यूटन साहब का, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको ऑलरेडी हमने कह चुका है, जिसकी एक्सीलरेशन होती है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। एक्सीलरेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपका वैलिड नहीं होता है। इसी कारण से हम लोग उसे अप्लीकेबल करना होता है। न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, इसको समझने के लिए, ठीक है। चलो आते हैं। मैंने एक लिफ्ट ले लिया, लिफ्ट के अंदर में एक आदमी को बैठा दिया है और एक आदमी को ग्राउंड पर बैठा दिया है, ठीक है। टॉपिक बहुत छोटा है, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, आराम से बैठो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लिफ्ट के अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है, ग्राउंड पर एक आदमी बैठा हुआ है और पूरा का पूरा लिफ्ट जो है ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। लिफ्ट के अंदर में एक ब्लॉक अटैच है, ठीक है, स्ट्रिंग्स अटैच है। अब आपसे कहा जाए कि चलो देखो, हमने देखना है ग्राउंड फ्रेम, हमने देखा है ऑब्जर्वर, मैंने ग्राउंड फ्रेम को बना दिया और ऑब्जर्वर मैंने एक लिफ्ट फ्रेम को बना दिया। एक आदमी मान लो कि लिफ्ट के अंदर में है, वो अगर ऑब्जर्व करेगा सारी चीज़ें तो क्या कहेगा? एक आदमी अगर ग्राउंड पे है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या कहेगा? तो इन सारी चीज़ों को हमें देख करके काम करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें ग्राउंड फ्रेम से देखना है। ग्राउंड फ्रेम से अगर ऑब्जर्वर देखता है, ऑब्जर्वर को कहा जाए कि चलो ब्लॉक के बारे में बताओ, ब्लॉक क्या है, तो बोलेंगे कि ये रहा आपका ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक को ऑब्जर्वर बाहर निकालेगा और फिर ऑब्जर्वर बाहर निकाल करके क्या करेगा? इसके ऊपर एबीडी प्लॉट करेगा। तो ऑब्जर्वर से कहा गया, कौन से ऑब्जर्वर से बोलोगे? ग्राउंड फ्रेम वाले से। तो ग्राउंड फ्रेम कहेगा कि चलो जी, एक यहाँ पे लगा, एक ऊपर में फोर्स लगा, ठीक है। ऑब्जर्वर जो ग्राउंड फ्रेम पे है वो कहेगा कि ब्लॉक के ऊपर जो है एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg और दूसरा फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग जो अप्लाई कर रहा है, टेंशन लग रहा है। दूसरी पे ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है तो ग्राउंड को ऑब्जर्वर क्या दिखेगा कि लिफ्ट के अंदर में ब्लॉक है, लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है तो उसको ब्लॉक भी एक्सीलरेट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन ये जो है किधर दिखाएगा? ऊपर की तरफ दिखाएगा, दैट इज ए नॉट। अब ये कहेगा कि चूंकि एक्सीलरेशन है तो नेट फोर्स होगा, तो एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। कितना एफ नेट कहेगा? तो ऑब्जर्वर कहेगा कि ऊपर का टी है, नीचे में mg, तो टी बड़ा mg छोटा, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है और दैट इज इक्वल टू m इंटू ए नॉट, ठीक है। नाउ हियर यू आर गेटिंग व्हाट? टी इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस m इंटू ए नॉट, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे t इज इक्वल टू m को आप कॉमन ले दीजिए, g प्लस ए नॉट आपका हो गया, ठीक है। तो बेटा आपका ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका टेंशन आ जाता है t इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए नॉट, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है उसको लगेगा टेंशन कितने के बराबर? m इंटू जी प्लस ए नॉट के बराबर है। अब यही काम आप कहो किसको? ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर में है, तो जो लिफ्ट के अंदर में उससे कहो कि चलो भाई तुम बताओ ब्लॉक के बारे में कुछ, तो वो क्या कहेगा? तो अब वो कहेगा कि देखिए एक्चुअली है क्या सिचुएशन। तो जो लिफ्ट के अंदर में है वो क्या कहेगा? बोलेगा कि चलो टी तो ऊपर लगा, mg नीचे लगा, ठीक है। तो लिफ्ट के अंदर में जो ऑब्जर्वर है उसका कहना होगा कि टी ऊपर लगा, mg नीचे लगा।
मैं लिफ्ट के अंदर में हूँ, ब्लॉक भी लिफ्ट के अंदर में है, रुका हुआ है, तो उसको ब्लॉक जो है रेस्ट में दिखेगा। तो ये कहेगा कि क्या है, एफ नेट 0 है, एफ नेट क्या है, 0 है, और फिर एफ नेट 0 है तो कहेगा कि टी कितने के बराबर, एम इंटू जी के बराबर है, ठीक है। तो ये कहेगा टी इंटू एम इंटू जी के बराबर। लेकिन इससे कहा जाए कि भाई साहब ऐसा है कि आपका आंसर तो मैच किया, आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो अब क्या कहा जाए, बोलेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट तो सही लगाया, ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर में उसने कॉन्सेप्ट तो सही लगाया, लेकिन उसके बाद भी आंसर गलत निकला। तो उससे कहा गया कि देखो एक्चुअली दिक्कत क्या है, जो ग्राउंड से है ऑब्जर्व किया उसने तो सही काम किया, तुमने भी सही काम किया, कॉन्सेप्ट सही लगाया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम्हारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तुम लिफ्ट के अंदर में बैठे हो और तुम न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो फ्रेम है, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन का फ्रेम है वो एक्सीलरेटिंग है, और न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा। तो अब आपकी गलती नहीं है, आपको आपकी फ्रेम की गलती है सॉरी, आपकी फ्रेम की गलती है। तो कहा जाएगा कि एक काम कीजिए, आप सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाइए और फिर सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप सूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे तो आपका न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। तो कहेंगे ठीक है चलो अब क्या करेंगे, तो ओके इसको समझा दी गई, तो कहा गया कि ओके अब ये कहेगा कि अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो नाउ, एक मिनट का, ठीक है, अब ये कहेगा, ठीक है, नाउ टी ऊपर लगा, एम जी नीचे लगा टी ऊपर एम जी नीचे, साथ में कहेगा कि चूंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए नॉट, ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर में उसकी एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक का मास और अपना एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेगा, ब्लॉक का मास अपना एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके किधर दिखाएगा, जिधर एक्सेलरेशन है उसके पीछे उल्टा, ठीक है, किधर की तरफ, यहाँ पे मास इनटू ए नॉट। अब ये सूडो फोर्स हो गया। अब इसको कह दिया गया कि चलो तुमने दिखा दिया, नाउ इट इज करेक्ट। तो ये जो क्वांटिटी है, ये आपने जो एडिशनल दिखाया, ये क्यों दिखाया, क्योंकि ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल है, तो नॉन इनर्शियल होने के कारण से इसलिए सूडो फोर्स दिखाया। अब ये क्या है, तो बोलोगे मास है ब्लॉक का, एक्सीलरेशन है ऑब्जर्वर का, तो मास ऑफ द ब्लॉक एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का मल्टीप्लाई करके पीछे दिखा दिया, जिधर एक्सीलरेट कर रहा था ठीक है उसको पीछे। अब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलते हैं कि ये क्या है, सूडो फोर्स है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। अब यहाँ पे फिर कहा जाएगा कि चलो अब फिर बताओ, तो बोलेगा कि ओके अभी भी तो नेट फोर्स 0 है, अभी भी तो मेरे रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है रेस्ट में है, वो कह रहे हैं, लेकिन उसने सूडो फोर्स दिखा दिया है। तो अब इसका आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ पे कहेगा कि टी जो है किससे बैलेंस हो रहा है, तो बोलोगे एम इंटू जी प्लस एम इंटू ए नॉट से, ठीक है, आगे आंसर। तो यहाँ पे कहेंगे टी इज इक्वल टू एम बाहर जी प्लस ए नॉट, ठीक है। अब इससे कहा गया कि चलो तुम्हारा भी आंसर क्या हुआ, सही हो गया। तो तुमने क्या किया है, तुमने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया है। तो ध्यान रखना है बेटा, जब भी ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होगा तो आप एक एडिशनल क्वांटिटी वहां पे लगाएंगे, सूडो फोर्स। किधर लगाएंगे, ब्लॉक का मास ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई करके किधर दिखाएंगे, जिधर एक्सीलरेट कर रहे हैं ठीक है उसके पीछे दिखाएंगे, उल्टा दिखाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है, जिस तरह से आप mg को ट्रीट करेंगे, जिस तरह से टेंशन को ट्रीट करेंगे, सारे रियल फोर्सेज जो होते हैं, आपको स्प्रिंग फोर्स को ट्रीट करेंगे, फ्रिक्शन को ट्रीट करेंगे, आपको उसी तरह से सूडो फोर्स को भी ट्रीट करना है, उसके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है। अगर ज़रूरत पड़ती है टेंशन का ब्रेक करते हैं कंपोनेंट आप, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो mg का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, उसी तरह से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप m इंटू ए नॉट सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट आप ब्रेक करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। मतलब कहना यह है कि आपको ये तो एक फिक्सियस फोर्स है, एक मतलब कि सूडो फोर्स है, ठीक है ना, लेकिन रियल फोर्सेस को जैसे ट्रीट करेंगे क्वेश्चन में, आपको उसको सूडो फोर्स को भी वैसे ही ट्रीट करके चलना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अप्लाई कब करना है सूडो फोर्स को, जब आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल है, अदरवाइज नहीं करना है। इनर्शियल में नहीं आएगा, ये नॉन इनर्शियल में आएगा। अब आप बोलोगे ठीक है मैं फायदा क्या है, तो फायदा है बेटा, अगर आप कोई क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी होता है। बेटर ऑप्शन होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करो, ठीक है। ये इनर्शियल है, ये नॉन इनर्शियल है, आपका बेटर ऑप्शन है नॉन इनर्शियल से सॉल्व करो। अब बात आती है कि किस किस जगह पे कौन सा केसेज है जहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा कि हम यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएं। उसके लिए तरीका है उसके लिए तरीका है,
कुछ केसेस मैंने दिखा दिए हैं। सम ऑफ द केसेस वेयर सूडो फोर्स कैन बी अप्लीकेबल। रास्ता शिमला चल रहे हो, नैनीताल जा रहे हो, रास्ता कैसा होता है, घूमता हुआ भी रास्ता होता है, ऊपर नीचे करते हो, तो ये आपका करपात है। वहाँ पे आप कहेंगे कि आप व्हीकल के अंदर बैठे हैं तो आपको कभी लगेगा कि आप हल्का हो गए, कभी आपको लगेगा भारी हो गए, सूडो फोर्स आपके ऊपर काम करता है। तो इस तरह के पाथ में आप सूडो फोर्स लगा सकते हैं। सेकेंड वन, सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूम रहे हो, सर्कल में कभी जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी अचानक टर्न लेती है तो आपको लगता है ना कि बाहर की तरफ कोई धक्का दे रहा है, कौन सा फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है। तो सर्कुलर मोशन में आप दिखा सकते हैं, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तीसरा नंबर, लिफ्ट में है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको लगेगा कि मैं भारी हो गया, लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है तो आपको लगेगा कि आप हल्का हो गए। तो ऊपर नीचे जब लिफ्ट मूव करता है तो आपको कभी भारी कभी हल्का लगता है। ये क्यों लगता है, क्योंकि आपके ऊपर सूडो फोर्स लगता है, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाते हो, इसके कारण से होता है। कोन के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया बेटा, एक कोन है, एक ब्लॉक रख दिया स्लांट सरफेस के ऊपर, अगर नॉर्मली ऐसे रख के छोड़ दो तो क्या होगा, ये गिर जाएगा। लेकिन अगर ये घूमना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये घूमना शुरू कर देगा तो स्लांट सरफेस के ऊपर फिसलेगा नहीं, क्यों सॉरी सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा जो इसको बैलेंस कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घूमते हुए बॉडी के ऊपर भी आप सूडो फोर्स लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। पांचवा, वेज है, इसके ऊपर ब्लॉक है, ये वेज के ऊपर ब्लॉक को छोड़ दोगे तो क्या होगा, ब्लॉक फिसल जाएगा नीचे की तरफ। आप अगर इस वेज के ऊपर ब्लॉक को छोड़ दोगे तो ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ फिसलेगा। लेकिन रोकना है, फिसलने से रोकना है, तो क्या करेंगे, पूरे को एक्सीलेट कर देंगे। तो पूरे को एक्सीलेट करेंगे तो सूडो फोर्स काम करना शुरू कर देगा और फिर उसको बैलेंस कर देगा, रोक के रखेगा वहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये ब्लॉक अटैच है, ये ब्लॉक अटैच है, इसके ऊपर रखा हुआ है, पुली अटैच है, पुली से ब्लॉक दोनों जो है स्ट्रिंग से अटैच है और स्ट्रिंग के साथ दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है। नॉर्मली छोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्लॉक स्लिप करेगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्लिप नहीं करे एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें क्या करना होगा, तो बोलेंगे इसको सॉरी एक्सीलेट कीजिए आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे की तरफ एक्सीलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको रुका रहेगा, मतलब कि ऊपर का जो ब्लॉक है, नीचे का जो ब्लॉक है, वो बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, ये स्लिप नहीं करेगा, ये दोनों स्लिप नहीं करेंगे अगर इसको एक्सीलेट कर दें। इस तरह के कुछ केसेस है बेटा, आपको याद रखना है। इस तरह के कुछ केसेस में हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यूज करते हैं इसके क्वेश्चन को। मैन इन अ लिफ्ट, एप्लीकेशन मैन इन अ लिफ्ट, एक आदमी है लिफ्ट के अंदर में खड़ा है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। ठीक है, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ बेटा, ये आपका वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर मैन खड़ा है। पहला केस है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप, लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए नॉट एक्सीलरेशन से। तो लिफ्ट अगर ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मैन सॉरी तो मैन को क्या लगेगा, उसके वेट के बारे में उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि जैसे ऊपर जा रहा है ना तो उसको भारी लगेगा, अपने आप को वो अपने आप को भारी लगेगा। ठीक है ना, फील करेगा। अब कैसे करेगा, तो आप उसका क्या करते हैं, मैन का एबिलिटी प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैन का एबिलिटी कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैन को पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लाते हैं, ओके। ठीक है, मैन को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया थोड़ा सा। इसकी एबिलिटी प्लॉट करनी है तो मैन की एबिलिटी प्लॉट करेंगे, तो कहेंगे कि मैन का एबिलिटी प्लॉट करते हैं, किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स। मैन कहेगा मैं लिफ्ट के अंदर में हूँ, वेइंग मशीन के ऊपर हूँ, तो मेरा एक अपना वेट लगा नीचे की तरफ, वेइंग मशीन मेरे को धक्का देगा ऊपर की तरफ, कौन सा होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ। साथ में आप कहेंगे कि अब देखिए ए नॉट एक्सीलरेशन लिफ्ट का ऊपर में है, मैन कहेगा कि मेरा एक्सीलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, सूडो फोर्स नीचे की तरफ, m इंटू ए नॉट। फिर ये कहेगा नॉर्मल, यहाँ पे क्या लगेगा, बोलेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए नॉट के बराबर। मैन को क्या लगेगा, मैन को बेटा क्या लगेगा, मैन को ये लगेगा कि उसका वेट बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है, तो उसको अपना पेरेंट वेट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, मोर सॉरी इतना लगेगा। सेकेंड केस में आप आ जाइए, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रहा है ए नॉट से तो क्या लगेगा, अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे है तो क्या लगेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, मैन का एबिलिटी फिर प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलो मैन का एबिलिटी फिर प्लॉट करते हैं सेकेंड केस में।
अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो मैन को क्या फील होगा, उसके लिए मैन का एबीडी प्लॉट करेंगे। ऑब्जर्वर ध्यान रखना है बेटा, ऑब्जर्वर जो है मैन ही है जो लिफ्ट के अंदर में है। मैन कहेगा कि मेरी वेट लगी mg नीचे, नॉर्मल लगा ऊपर, ठीक है, ये आपका कौन सा है, नॉर्मल, तो ये लगा नॉर्मल। उसके बाद क्या कहेगा, उसके बाद कहेगा एक्सीलरेशन मेरा नीचे की तरफ है तो मेरे ऊपर सूडो फोर्स ऊपर होगा, तो ये ऊपर दिखाएगा, ठीक है, m इंटू ए नॉट। अब देखिए जरा, कहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ, तो ये कहेगा कि नॉर्मल प्लस m इंटू ए नॉट किसके बराबर, m इंटू जी। फिर यहाँ पर नॉर्मल कितना आएगा, m बार g माइनस ए नॉट के बराबर। क्या लगा बेटा, क्या लगा बताइए आप। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे वेट ज़्यादा है, यहाँ पे वेट कम है। वेट क्या होगा, बोलेंगे कि नॉर्मल जितना आप एग्जर्ट करोगे वेइंग मशीन के ऊपर, जितना आप नॉर्मल एग्जर्ट करोगे उतना ही फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा लगेगा, अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल कम है तो वेट आपका कम होगा। तो जब आप लिफ्ट में ऊपर एक्सीलरेट कर रहे हैं तो आपको लगेगा क्या, वेट बढ़ गया। आप जब नीचे जा रहे हो तो आपको लगेगा कि वेट क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, n बराबर m इंटू जी माइनस ए नॉट, इसके बराबर आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरा केस, फ्री फॉल। भगवान ना करे ऐसा हो, लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है, लिफ्ट का तार टूट गया, फ्री फॉल करना शुरू करें, उसमें क्या होगा, उस केस में आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े रहेंगे लेकिन आपको अपना वेट जीरो दिखेगा। क्यों जीरो दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल का है, तो बोलोगे फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ए नॉट इज इक्वल टू जी है, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा अगेन मैन को बाहर निकालते हैं और फिर इसका एबीडी प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलो ये रहा बेटा मैन, इसकी एबीडी प्लॉट करेंगे, नीचे की तरफ mg, मैन कहेगा मेरा mg नीचे लगा, मैन कहेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा, ऊपर दिखा देगा। मैन कहेगा कि मैं नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा हूं तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ कितना, मास ऑफ द मैन ए नॉट। नाउ अब यहाँ पे कहेगा क्या, क्या कहेगा, बोलेंगे नॉर्मल प्लस m इंटू ए नॉट इज इक्वल टू mg, नॉर्मल प्लस m इंटू ए नॉट कितना है, सॉरी ए नॉट कितना है, ए नॉट जी के बराबर है, ठीक है, तो ए नॉट जी के बराबर है तो आप m इंटू जी कर दोगे, m इंटू जी यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। क्या कटेगा, बोलोगे बेटा इधर की कहानी खत्म, उधर भी mg था इधर भी mg है, खत्म। नॉर्मल कितना दिखेगा, नॉर्मल इसको दिखेगा जीरो, मतलब वेटलेस, ये आपका केस हो गया, डन, आपको याद रखना है। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, कर पाथ है, देखिए यहाँ पर एक व्हीकल है, ऐसे जा रहा है, सॉरी, कर पाथ पे गया, नीचे गया, फिर ऊपर उठा, फिर ऐसे गया। रास्ता कैसा है, पहले स्ट्रेट है, फिर ऐसे कर्व है, फिर ऊपर कर्व है, फिर ऐसे हुआ। स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज कांस्टेंट देन एट विच पॉइंट नॉर्मल विल बी मैक्सिमम, कहाँ पर नॉर्मल ज़्यादा होगा ये आपको बताना है। तो बेटा किस जगह पे नॉर्मल सबसे ज़्यादा होगा उसको हमें बताना है। तो मान के चलना है कि व्हीकल जो है v स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है थ्रू आउट। आप क्या कीजिए, आप अपने आप को क्या बोलते हैं व्हीकल के ऊपर बैठा लीजिए, आप ऑब्जर्वर खुद बन जाओ, ठीक है। कैसे बनोगे, बोलोगे यहीं बैठ जाते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठ गया, ऑब्जर्वर बन गए, ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर, गाड़ी कभी स्ट्रेट कभी कर्व कभी ऊपर कर्व ऐसे जा रहा है। एबीडी प्लॉट करो तो बोलोगे यहाँ पर mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल एट ए, क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट ए mg के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि रास्ता स्ट्रेट है, स्ट्रेट रास्ता है तो आपको एक्सेलरेशन व्हीकल का जीरो दिखेगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए कर्व वाले पे आप आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एबीडी प्लॉट करिए, जब आप यहाँ प्लॉट करेंगे तो बोलेंगे mg किधर की तरफ, नीचे, नॉर्मल किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल एट बी। अब देखिए एक चीज और, नीचे mg ऊपर नॉर्मल। अब देखिए
अब आप कहेंगे यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एक्सेलरेशन की तरफ, ऊपर की तरफ सूडो फोर्स दिखाओगे नीचे, कितना बोलेंगे एक्सेलरेशन v² बाई r। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है v² बाई r। तो चूंकि इसका सेंटर ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स नीचे दिखाएगा। कितना दिखाएगा? ठीक है, r आपका रेडियस। c पे आ जाइए, c पे आ जाइए। c पे कहेंगे mg नीचे, नॉर्मल ऊपर c पर। अब यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का नीचे की तरफ है, सूडो फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। सूडो फोर्स आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ दिखाएंगे, mv² बाई r। अब जरा बताइए नॉर्मल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर नॉर्मल mg के बराबर है, यहाँ पर नॉर्मल mg प्लस mv² के बराबर है, यहाँ पर नॉर्मल कम हो जाएगा। आप देखेंगे, बोलेंगे यहाँ पर nc प्लस mv² बाई r इज इक्वल टू mg। नॉर्मल एट c mg माइनस mv² बाई r c पर। यहाँ का नॉर्मल कम है, यहाँ का नॉर्मल ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नॉर्मल कहाँ? बोलेंगे एट b। सबसे ज़्यादा कहाँ पर नॉर्मल? तो बोलोगे एट b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल mg प्लस mv² बाई r है। तो आप कहेंगे कि रोड टूटने का चांस कहाँ पर है? बोलेंगे नीचे वाले पर, यहाँ पर, इस वाले पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा। ओके, चलो इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। आगे ये देखो, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम सो दैट m2 डज नॉट स्लिप। जो हमने दिखाया था बेटा फोटो में, m2 डज नॉट स्लिप, स्लाइड डाउन, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। बेटा एक बड़ा वाला ब्लॉक है m, उसके ऊपर एक ब्लॉक है छोटा वाला m1, m2 अटैच है स्ट्रिंग से, बड़े वाले ब्लॉक के साथ पुली अटैच है। अगर आप छोड़ दोगे तो ये स्लाइड करेगा, m2 नीचे स्लिप करेगा। हमें उसको रोकना है, स्लिपिंग से रोकना है। तो आप क्या करो, इसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन दे देंगे ताकि ये रुका रहेगा। कितना एक्सेलरेशन देंगे, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप मान लो कि इसको हमने a0 एक्सेलरेशन राइट तरफ दे दिया। अब आप ऑब्जर्वर बन जाओ, आप ऑब्जर्वर खुद बन जाओ और आकर के कहाँ बैठ जाओ? बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर बैठ जाओ। आप कहोगे कि मैं ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रहा हूँ, बड़े वाले ब्लॉक के साथ। बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a0 दे दिए, वही निकालना है। इतना a0 दिए हैं ताकि m2 स्लिप नहीं करे, रुका रहे। क्यों रुका रहेगा? सूडो फोर्स उसको रोक के रखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑब्जर्वर बन गए, बैठ गए हैं बल ब्लॉक के ऊपर। आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल हो चुका है। आप m2 का एबीडी प्लॉट करके m1 का एबीडी प्लॉट करके रेस्ट में दिखा दो, बात खत्म। क्या करोगे? बोलोगे चलो जी सबसे पहले क्या करते हैं, m1 का एबीडी प्लॉट करते हैं। कौन प्लॉट करेगा? कौन प्लॉट करेगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहेगा मैं भी तो एक्सीलरेट कर रहा हूँ इसके साथ साथ। तो ऑब्जर्वर कहेगा कि एक इसके ऊपर लगा टेंशन T, इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन T, ठीक है। चलो सॉरी, लगेगा T इधर की तरफ, दूसरा इधर की तरफ दिखाएगा। कौन सा? बोलेंगे सूडो फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन उधर की तरफ है। तो मास m1 इंटू a0। ऊपर की तरफ क्या दिखाएगा? बोलेंगे ऊपर नॉर्मल दिखाएगा। और नीचे की तरफ क्या दिखाएगा? बोलेंगे नीचे में m1 g दिखाएगा, ठीक है। फिर ये कहेगा वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है, वर्टिकल बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस है। T बराबर m1 इंटू a0। ये आपको इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। तो बेटा कहेंगे कि टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो m1 इंटू a0 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्यों बराबर है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है और वो देख रहा है, क्योंकि उसको शो करना है कि ब्लॉक रेस्ट में है। दोनों के दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, उसको शो करना है। m1 केबीडी बनाया, रेस्ट में दिखाया। m2 केबीडी बनाएगा, उसको भी रेस्ट में दिखाएगा। m2 केबीडी प्लॉट करते हैं, ठीक है। आ जाइए। ये कहाँ गया? चलो आ गया, ठीक है। m2 केबीडी प्लॉट करते हैं। अब जरा देखिए बेटा, m2 का एबीडी प्लॉट किया, क्या दिखाओगे फोर्सेस में? बोलोगे ऊपर की तरफ लगेगा m2 के ऊपर टेंशन, नीचे की तरफ लगेगा कौन सा? m2g।
चूंकि ये ब्लॉक M2 इस ब्लॉक के बड़े वाले के साथ कांटेक्ट में, तो नॉर्मल उधर लगेगा, तो नॉर्मल किधर दिखाएंगे, इधर की तरफ दिखाएंगे, नॉन टू, ठीक है। बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में M2 क्या है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये बड़ा ब्लॉक है, ये M2 है, तो नॉर्मल M2 के ऊपर इधर लगेगा, ठीक है। तो हमने दिखा दिया M2, साथ में सूडो फोर्स पीछे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है, कितना, M2 into A0, दैट्स ऑल, ठीक है। M1 कैपिटी, M2 कैपिटी, कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ फोर्सेस, अब यहाँ पे क्या करोगे, बोलोगे टेंशन को कौन बैलेंस किया, तो बोलोगे M2G। यहाँ पे टेंशन को कौन बैलेंस किया, बोलोगे M1 into A0। ये इक्वेशन कौन सा हुआ, दूसरा इक्वेशन। N2 को कौन बैलेंस करेगा, M2 into A0, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, M2G इज इक्वल टू M1 into A0, M1 into A0, ठीक है बेटा। क्या आएगा A0 का वैल्यू, A0 इज इक्वल टू M2 by M1, M2 by M1 into G। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका, आपको याद रखना है। तो अगर आप इस सिस्टम को ध्यान रखना है, अगर आपने पूरे सिस्टम को A0 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया राइट तरफ, तो M1 भी स्लिप नहीं करेगा, M2 भी स्लिप नहीं करेगा, रुका रहेगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ करेगा। वो एक्सेलरेशन कितना है, तो बोलोगे वो एक्सेलरेशन A0 है, कितने के बराबर, M2 by M1 into G के बराबर। आपको ये याद रखना है, दैट्स ऑल। अब एक लास्ट क्वेश्चन बेटा कर लो, ठीक है, लास्ट, फिर छोड़ देते हैं। IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ ये बड़ा ब्लॉक कैपिटल M, छोटा ब्लॉक स्मॉल m, इंक्लाइंड प्लेन वेज के ऊपर रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, थीटा है। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ f सो दैट स्मॉल m रिमेन एट रेस्ट ऑन वेज। f की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि छोटा वाला ब्लॉक वेज के ऊपर रुका रहे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको उसको रेस्ट में शो कर देना है वेज के रिस्पेक्ट में। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, आप बताइए। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कॉमन क्या लिखेंगे, देखो वर्टिकल में फोर्स इधर ऊपर की तरफ, कॉमन एक्सेलरेशन कितना निकालेंगे, तो बोलेंगे सीधे कर दो F, राइट तरफ लग रहा है फोर्स F बाई टोटल मास कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये बेटा आपका कॉमन एक्सेलरेशन निकल गया। पूरे सिस्टम का नेट फोर्स F लग रहा है, पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स F लग रहा है। F नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, F कितना, M प्लस स्मॉल m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये आ गया। अब आपको F मिनिमम निकालना है तो यहीं से F निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक्सेलरेशन आ गया, तो आप कहेंगे कि अगर F लगा रहे हैं तो बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, A, ठीक है, और ये A यहाँ पे होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑब्जर्वर बन गए, आप ऑब्जर्वर बन चुके हैं। आप आकर के वेज के ऊपर बैठ जाइए। वेज के ऊपर बैठ करके छोटे वाले ब्लॉक को रेस्ट में दिखा देना है। एबीडी प्लॉट करो, रेस्ट में दिखा दो। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने ए निकाल लिया, ए बाई एम प्लस स्मॉल एम। ब्लॉक मूव नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा, उसके लिए ए मान लिया कि ए बराबर ए बाई एम प्लस स्मॉल एम। अब ये ए हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा, एफ कितना होगा, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब कौन सा, स्मॉल एम रुका रहे, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। ये आपको दिखाना है, ठीक है। चलो एबीडी प्लॉट करते हैं छोटे वाले को, ठीक है। चलिए बेटा, जब आप छोटे वाले ब्लॉक का एबीडी प्लॉट करेंगे तो कौन दिखाएगा, बोलेंगे कि इसको रेस्ट में कौन दिखाएगा, ऑब्जर्वर, यही ना। ये क्या करेगा, mg दिखाएगा नीचे की तरफ, स्मॉल mg नॉर्मल किधर दिखाएगा, ऊपर की तरफ। साथ में चूंकि ये पूरा का पूरा फ्रेम ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है राइट तरफ, तो आपको सूडो फोर्स पीछे दिखाना होगा, ठीक है। आप सूडो फोर्स किधर दिखाएंगे, पीछे की तरफ दिखाएंगे।
ठीक है, m इंटू ए के बराबर। अब आपको क्या करना है, सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। लेकिन क्या ये सारे फोर्सेस एक लाइन में काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर आपको कंपोनेंट यहाँ पर ब्रेक करनी पड़ेगी। कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे तो आपको बताया है मैंने पहले। कैसे कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए बेटा कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, आप इसकी कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे देख लीजिए एक बार। किधर की तरफ बोलोगे? एक उस एक्सिस में जिस एक्सिस में मोशन होने की चांस है या फिर मोशन हो रहा है। तो ये ब्लॉक का ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसकी स्लिपिंग की चांस किधर है? बोलोगे इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग है। तो एक एक्सिस इधर की तरफ ले लो, दूसरा ठीक इसके परपेंडिकुलर जो हमने बताया था। स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नीचे स्लिप करना चाहता है तो आप एक एक्सिस इधर ले लिए और दूसरा किधर की तरफ? उसके परपेंडिकुलर, और सारे फोर्सेस को उस दोनों एक्सिस में ब्रेक कर दिया। जो काम कर रहा है उसको नहीं ब्रेक करना है। कौन काम कर रहा है? बोलेंगे नॉर्मल ऑलरेडी काम कर रहा है, नहीं ब्रेक करना है। m इंटू ए नहीं काम कर रहा है, mg नहीं काम कर रहा है। तो mg का कंपोनेंट ये वाला आपको ऑलरेडी पता है, mg साइन थीटा। नीचे का एंगल कितना दिया हुआ? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा? mg कॉस थीटा। ठीक है बेटा, सूडो फोर्स इधर की तरफ लगा तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ थीटा एंगल पे। देखो m इंटू ए इधर की तरफ और एक इधर की तरफ होगा। तो m इंटू ए का एक इधर की तरफ कंपोनेंट, एक इधर की तरफ कंपोनेंट। तो आप इधर का जो कंपोनेंट दिखाएंगे वो होगा m इंटू ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या दिखाएंगे इस एक्सिस में? m इंटू ए साइन थीटा। आप ऑब्जर्वर हैं, वेज के ऊपर खड़े हैं, आपको छोटे वाले ब्लॉक को रेस्ट में दिखा देना है, बात खत्म। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि एफ मिनिमम कितना होना चाहिए। आप मान लो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सॉरी उसको मिटा दिया मैंने, यहाँ पे आओ। अब देखिए कॉमन है इसमें एफ बराबर एफ मिनिमम बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये जो आपको आया, मान लिया कि ये एक्सलेशन है, एफ मिनिमम लगाया हमने, एफ मिनिमम बाई एम प्लस स्मॉल एम, दोनों को सिंगल मान के चलाएं क्योंकि स्लिप नहीं होना चाहिए। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे आप कहेंगे कि इस दोनों को इक्वेट करो। दिस इंप्लाई दैट इस जगह पर आप आ जाओ। ऑब्जर्वर उसको रेस्ट में शो करेगा, छोटे वाले ब्लॉक को वेज के रिस्पेक्ट में। ये फोर्स बैलेंस होगा, ये दोनों फोर्स एन से बैलेंस होगा। आप इन दोनों को बैलेंस कीजिए, m इंटू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। किसकी कहानी खत्म हो गई बेटा? बोलेंगे m की कहानी खत्म। ठीक है, राइट, दिस इंप्लाई दैट। अब आप देखिए a की वैल्यू इज इक्वल टू g tan थीटा। a की वैल्यू यहां से डालो, a की वैल्यू यहां से डाल दो, f मिनिमम बाई m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू g tan थीटा। क्या आया बेटा f मिनिमम? बताइए, m प्लस स्मॉल m उधर जाएगा, लेके जाओ इनटू g tan थीटा। तो अगर आप बेटा यहाँ पे इतना फोर्स लगाते हो, आप यहाँ पर इतनी फोर्स लगाते हो तो क्या होगा? बोलेंगे होगा क्या? होगा तो कुछ नहीं, जो छोटा वाला ब्लॉक है वो बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ठीक है, चलो एफ मिनिमम इतना आप लगाएंगे तो बोलेंगे अगर आप इतनी फोर्स लगाते हैं, इतनी फोर्स ध्यान रखना है, इतनी फोर्स लगाओगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी टैन थीटा। थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कैपिटल एम वेज का मास, स्मॉल एम ब्लॉक का मास। तो कहेंगे कि अगर इतनी फोर्स लगाएंगे तो कम से कम इतना लगाएंगे तो ब्लॉक छोटा वाला स्लिप नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? सूडो फोर्स का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से बेटा हमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो तो आप सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरी टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते रहेंगे
और नो डाउट आप हमारे वीडियो को वॉच करेंगे, आपका सिलेक्शन जेईई में, नीट में पक्का होगा। थैंक यू सो मच।